स्टार्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। कर दिया स्टार्ट आपने? जी, जी, जी। कटिंग कर दीजिएगा सर जी। जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। लारिब नवाज़ नाम है मेरा और मैं पीआईएसी की स्टूडेंट हूँ क्वार्टर 5 से और अभी हम लैंग्वेज स्टडी करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम यूनिवर्सिटी की रेपो को फॉलो करते जाएँगे और देन हम लैंग्राफ में मास्टरी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि लैंग्राफ बेसिकली है क्या? हमारे पास लैंगचेन जो है वो एक इकोसिस्टम है। लैंगचेन के इकोसिस्टम के अंदर हमारे पास एक लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है जो हमारे पास लैंग्राफ है। हम लैंगचेन में हमारे पास इकोसिस्टम में एक फ्रेमवर्क है जहाँ पे उसकी सारी डिपेंडेंसीज अवेलेबल होती हैं हमारे पास और हम लैंग्राफ में क्या करते हैं कि हम उसमें जितने भी हमारे डेवलपर्स हैं जो भी हम डेवलपिंग कर रहे होते हैं तो उसमें हम अपने जैसे क्रियो एआई का आपको इंफॉर्मेशन है नॉलेज है आपको जैसे क्रियो पे हम मल्टी एजेंटिक एआई को कोऑर्डिनेट करवाते हैं हम उनको मल्टी टैलेंटेड या कोई भी आप ऐप बनाते हैं जिसमें आपके मल्टीपल एजेंट्स वर्क कर रहे होते हैं इसी तरह हमारे पास हम लैंग ग्राफ पे ये सारा वर्क कर सकते हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको ले लेते हैं ये बेसिक इंट्रो था विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आपको इस पे ब्रीफ डिस्कशन देते जाएंगे और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क फॉर एनी क्वेरी तो भी फर्दर हम सिर्फ रेपो ही फॉलो कर रहे हैं और रेपो को हम कंटिन्यू करते जाएंगे और इसमें ये हम वर्ड टू वर्ड स्टडी करते जाते हैं पढ़ते जाते हैं फिर हमें इसी में जो हमें क्वेरीज आ रही होंगी जो भी इसमें कोडिंग आ रही होगी उसे हम रन करते जाएंगे उसमें जो भी एरर्स इश्यूज आ रहे होंगे हम इन साथ साथ सॉल्व करेंगे बेसिकली यहाँ पे लैंग्राफ का बेसिक इंट्रोडक्शन है लैंग्राफ इज ए लाइब्रेरी फॉर बिल्डिंग स्टेटफुल मल्टी एक्टर एप्लीकेशन विद लार्ज लैंग्वेज मॉडल used to create agent and multi-agent workflow. इसके लिए अब इसमें वर्ड पढ़ लेते हैं हमारे पास इन्होंने बताया है कि लैंग्राफ जो है वो स्टेटफुल है स्टेटफुल का मीन्स ये है कि हमारे पास जो स्टेप बाय स्टेप स्टेट्स परफॉर्म हो रही होती हैं स्टेप बाय स्टेप जो वर्क हो रहा होता है उसकी ऑल स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं स्टेट्स से हम स्टेटस से भी स्टेट्स को याद कर सकते हैं हम स्टेटस शो करते हैं कि एक्टिव अभी स्टेटस क्या है अभी अब एक्टिव अपडेट क्या है ये हम स्टेटस में लिखते हैं या हम किसी से कहते हैं अपडेट बताएं अपडेट का मतलब है जो एक्टिव अभी इशू इशू आ रहा है या कंप्लेन है या कोई भी आप बात न्यूज है या इन्फॉर्मेशन है हम उसे लेते हैं तो स्टेटफुल का मीन्स भी ये है कि आपको आप एक वर्क कर रहे हो उसका ए टू जी आपके पास अप्रोच हासिल होती है आपको पता होता है कौन सी स्टेट पे कौन से स्टेप पे क्या वर्क हुआ था और देन आपने आगे फर्दर प्रोसीड करना है लाइक आपको पता है आपने खाना खाना है आपने बाइट लेनी है पहले खाना बनाना है खाना बनने का प्रोसीजर है देन आप सर्व करेंगे सर्व का प्रोसीजर है देन आप च्यू करेंगे च्यू का प्रोसीजर है देन वो आपकी बॉडी में जाएगा बॉडी में जाकर वो इनगल्फ होने के बाद देन वो आपकी ब्लड में एनर्जी यूटिलाइज होगी और आपको एनर्जी आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी देन आप टास्क परफॉर्म कर सकेंगे ये जो हर स्टेप है और हर स्टेप पे जो जैक है या चेक है तो वो आपको स्टेटफुल का मीनिंग देता है अब मल्टी एक्टर एप्लीकेशन ये है कि अभी आप देखें भी आपने खाना बनाने से लेके आपने आपने खाना बनाया उसे आपने च्यू किया देन डाइजेस्ट किया ब्लड सर्कुलेशन में आपकी एनर्जी इन्वॉल्व इंक्लूड हो गई देन आपने क्या किया आपने उसी एनर्जी को अपने डेली वर्क के लिए आपने उसे यूटिलाइज किया ये हो जाती है हमारे पास मल्टी एक्टर लाइक मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं उसमें एप्लीकेशन और वो एप्लीकेशन ये किसके मत साथ हम कनेक्ट करते हैं हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ कनेक्ट करते हैं और हम उसको यूज़ क्यों करते हैं? हम यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को एजेंट्स बनाने के लिए और मल्टी एजेंट्स के वर्कफ्लो के लिए। अब जो यहाँ पे एजेंट है सिंगल एजेंट का तो आप सबको पता होगा कि हम इसमें अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसमें एजेंट्स बनाएँगे भी सही। तो हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज़ करके एजेंट्स बनाएँगे और जो मल्टी एजेंट वर्कफ्लो है इसमें आप ये देखें कि मल्टीपल एजेंट्स बनाएँगे, हर एजेंट को उसका टास्क बताया जाएगा और देन वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। कोऑर्डिनेट करने के बाद वो हमारे पास वर्क फ्लो जो आएगा, जो लैंग ग्राफ का बेसिक पर्पस है, वो हमें वर्क फ्लो प्रोवाइड करता है। और जो हम क्रियो एआई में पढ़ रहे हैं, वो हम मल्टी एजेंट पढ़ रहे हैं। तो लैंग ग्राफ के अंदर मल्टी क्रियो एआई भी आ जाएगी और साथ हमारे पास वर्क फ्लो जो है कहाँ से स्टार्ट होता है जैसे आपने 9th 10th क्लास में ग्राफ्स पढ़े होंगे उसकी एक्स एक्सिस से स्टार्ट होके वो वाई एक्सिस पे जाता है और देन एक्स एक्सिस को टच करता है तो ये जो चीज आप है एस एक्सिस से वाई एक्सिस और वाई एक्सिस से देन एक्स एक्सिस तक आ रहा है तो ये हमारे पास वर्क फ्लो में आ जाती है चीज तो हम इसको लेके चलेंगे जैसे मैं अभी वर्क कर रही हूँ हेल्थ मेंटल हेल्थ एजेंट पे जो कि असिस्टेंट है तो मैं उस पर अभी वर्क कर रही हूँ
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह हम इसको लेके चलेंगे। बेसिकली मैं मेडिकल की फील्ड से हूँ, तो इसलिए मैं इसको कोऑर्डिनेट कर रही हूँ साथ। कंपेयर टू अदर एलएलएम्स फ्रेमवर्क, इट ऑफर those core benefit like cycles, controllability and persistence। इसमें हमें ये बताता है कि जो हमारे पास अदर फ्रेमवर्क्स हैं, उनके साथ कंपैरिजन में देखा जाए तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है वो कंट्रोलेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कंट्रोलेबिलिटी कैसे है? लाइक इसमें हम अपनी मर्ज़ी से नोड्स बनाते हैं। नोड्स क्या होते हैं? वो फंक्शन होते हैं। अभी सिर्फ़ आपको हेडिंग्स बता दी जाएँगी, फर्दर इसमें इनकॉर्पोरेट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम करते जाएँ। नोड्स जो होते हैं वो हमारे पास पाइथन के हम फंक्शन कंसीडर करते हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरा एजेंट है वो सिर्फ़ मल्टीपल का फंक्शन परफ़ॉर्म करे, तो मैंने उसमें मेरे बस कंट्रोलेबिलिटी मेरे हाथ में है कि मैंने उसे क्या कहना है, क्या करवाना है और कब करवाना है। परसिस्टेंसी ये है तो ये परसिस्टेंस हमको हमें रिप्लाई करता है। लाइक जैसे हमने स्टेट्स की बात की, ये स्टेट्स टू स्टेट्स जो मूव करता है इसमें इसकी परसिस्टेंसी आ जाती है। साइकिल्स में ये बात बताते हैं। जस्ट वेट 1 मिनट। एक मिनट वेट कीजिएगा आप लोग। बेसिकली मैंने नोट्स बनाए थे, मैं चाह रही थी मैं वो भी शेयर कर लूँ। अगर मैं बता दूँ तो मैं वही देख लूँ नोट्स जी। ताकि मुझे साइकिल्स में इन्होंने जो चीज़ इसमें बताई गई है, वो उन्होंने ये बताया कि हमारे पास लाइक सर्च और रिसर्च जो हम कर रहे होते हैं फॉर बेस्ट आउटपुट। जस्ट हम आगे जैसे मूव करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि हम इसमें मल्टीपल टूल कॉल करवाते हैं और उसमें हम करते हैं, पहले हम 2 नोड्स बनाते हैं। 2 नोड्स मीन्स हम 2 फंक्शन क्रिएट करते हैं, 2 फंक्शन का हम एलएलएम के साथ कनेक्शन करवाते हैं। देन क्योंकि हमने जो इनपुट दिया होता है वो हमने ह्यूमन रिस्पॉन्स में दिया होता है और वो हम एआई को देते हैं। एआई क्या करता है कि उसको जो टूल्स हैं वो कॉल करवाता है लैंग्राफ में। लैंग्राफ में कॉल करवाने के बाद वो देखते हैं कि आया कि ये जो रिप्लाई मुझे आया है इज इट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन और नॉट। जब वो देखते हैं कि ये ह्यूमन रिप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं है, लाइक मैं उसे कहती हूँ एक टूल कॉल कराती हूँ तो व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ 7 टू 2, तो वो अगर मुझे रिप्लाई देता है 14, तो ये ह्यूमन रिप्लाई नहीं है, ये एक मशीन या हम कहते हैं कि कंप्यूटर का रिप्लाई है जो बाइनरी फंक्शन में हमारे पास होता है। हम अगर उससे जो हम साइकिल्स की बात कर रहे हैं तो फिर वो दोबारा जो रिप्लाई 14 आया है वो हमारे एलएलएम के पास जाता है रिप्लाई, और एलएलएम देखता है कि इज इट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिप्लाई और नॉट। देन वो उसको चेंज करता है और वो उसको रिसाइकल करता रहता है जब तक ये ह्यूमन के रिप्लाई के अकॉर्डिंग नहीं होता। और ह्यूमन का रिप्लाई इसमें क्या आना चाहिए? दी मल्टीप्लीकेशन या मल्टीपल ऑफ 7 टू 2 इज इक्वल टू 14। जब ये पूरी स्टेटमेंट देगा तो इट मीन्स कि ये हमारे पास ह्यूमन रिस्पॉन्स दे रहा है, और जब तक ये ह्यूमन रिस्पॉन्स नहीं देता ये साइकिल में मूव करता रहता है। तो इसकी बेस्ट बात यह है कि जो हम इनपुट ह्यूमन देते हैं हम उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करते हैं। ये हमें आउटपुट खुद ही ह्यूमन भी देता है। ये ऐसे नहीं करता कि हमें मशीनरी या हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोई रिस्पॉन्स बैक करे, ये हमें वो रिस्पॉन्स बैक नहीं करता। आपको समझ आ रही है? जी, जी।
जी, जी। कोई क्वेरी इसमें, कोई इश्यू इसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं। बेसिकली मैंने उनको तो पढ़ाती हूँ, तो अब मुझे पता नहीं अभी आप लोगों को इसके यहाँ से समझ आ रही है मेरी। और जो इसमें परसिस्टेंसी बताई है वो ऑटोनोमसली इसमें सारे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। लाइक हम बताते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल नोड 1 को कॉल करें, देन नोड 2 को कॉल करें। अब नोड 1 के अंदर मैं कहती हूँ मल्टीपल का फंक्शन परफॉर्म करें, नोड 2 के अंदर मैं बताती हूँ एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। लाइक इस तरह मैं बताती हूँ, तो ये ऑटोनोमसली कुछ जाएगा पहले नोड 1 के पास, फिर नोड 2 के पास, फिर नोड 3 के पास, ऐसे फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो ये हमारे पास इसमें साइकिल्स, कंट्रोलेबिलिटी और परसिस्टेंस, ये तीनों चीजें इसमें आ गई हैं। फिर LangGraph allows you to define flows that involve cycle, essential for most agentic architecture, differentiating it from DAG-based solutions. अब ये सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे बताई गई है ना, ये सारे हमारे पास ये बताया गया कि ये लाइक साइकिल्स मैंने ऊपर आपको बताया है कि हमारे पास साइकिल्स के किस तरह करते हैं। और जो हम एजेंटिक आर्किटेक्चर बनाते हैं ना, लाइक अभी आप देखें कि क्रियो एआई का, आई डोंट नो कि आप लोगों ने वो देखा है कि नहीं, क्रियो एआई वर्कफ्लो। लाइक ये देखें, में भी जो हम डाटा स्टोर करवा रहे थे, वो हम डाटा यहाँ पे पाइथन पे कोड में लिखने के बाद नियॉन डीबी के साथ स्टोर करवा रहे हैं। जो डाटा हमारा वहाँ पे नियॉन डीबी के साथ स्टोर हो रहा था, वही जो डाटा है वो हमारे पास स्टेट्स की फॉर्म में है। स्टेट बेसिकली हालत है। अभी एक नोड पे गया, उसने कहा मल्टीपल का फंक्शन परफॉर्म करना है। नोड जो है वो आप ऐसे समझो एक चेक पॉइंट है। आप ऐसे समझो कि एक पोल है, एक पोल पे गया, उस पोल पे जैसे आप गेम्स कर रहे होते हो, रनिंग कर रहे हो, तो कुछ भी करते हो, वो एक पोल पे गए, आपने वहां से एक बॉल पिक की और देन आप सेकंड पोल पे गए।
जो एक पोल पे और जब आप दूसरे पोल पे गए वन टू अनदर पोल, तो ये हमारे पास जो पोल टू पोल मूवमेंट है या जिस स्टेट से आप गए हो, जिस रास्ते से आप गए हो, वो बेसिकली आपके पास स्टेट्स है। उस टाइम कंडीशन क्या है, एक पोल पे आपके पास वन बॉल थी, जब आप सेकंड पोल पे गए तो आपके पास सेकंड बॉल थी, आपके पास टू बॉल्स हो गई। तो आप ये स्टेट है, तो पहले आपके पास एक बॉल थी, ये एक स्टेट थी आपकी। जब आप दूसरे पोल पे गए तो आपके पास दूसरी बॉल भी आ गई, तो ये आपकी अपडेट स्टेट आ जाएगी। तो जो हम ग्राफ में मूव करते हैं लैंग ग्राफ में, तो वो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ स्टेट हमें शो हो रहा होता है, तो ये डाटा है हमारे पास। अब जो पहले पोल के पास थे तो वन बॉल थी, तो हमारे पास डाटा था, तो जो वन बॉल है वो हमारे पास डाटा है। जब हम सेकंड पोल पे जाते हैं तो हमारे पास दो बॉल्स हो जाती हैं या तीन बॉल्स हो जाती हैं, तो वो भी हमारे पास डाटा है, लेकिन वो अपडेट डाटा है। हमारे लाइन ग्राफ में ये सारी स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं और सारी स्टेट्स में शो हो रही होती हैं, और हम इनको अगर व्यू करना चाहें तो वो भी हम इजिली कर सकते हैं। समझ आ गया? जी। यस। अच्छा, मैं नीचे आपको दिखा भी देती हूँ। लाइक जैसे ये नोड वन है, यहाँ पे फंक्शन वन होगा, ठीक है, और ये नोड टू है, यहाँ पे फंक्शन टू होगा। ये जो ये आप एरो देख रहे हैं ना, ये एरो, ये जहाँ से स्टार्ट से लेके ये नोड वन पे गया, लाइक आपने रनिंग करना स्टार्ट की और आप फर्स्ट एक कंपटीशन या एक लेवल वन था, आप लेवल वन पे चले गए। तो ये जो दरमियान में आप गए, जो आपने ट्रेवल किया, ये आपकी स्टेट थी। आप पहले इस हालत में थे, इस हालत से आप इस हालत में आ गए, आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं लेवल वन अचीव कर चुका हूँ। लेवल वन के बाद आपने देखा भी लेवल टू और लेवल थ्री भी है, तो मैं भी मेरा भी कॉम्पिटिशन रहता है। देन आप लेवल वन से लेवल टू पे गए, बट लेवल वन से लेवल टू के दरमियान जो स्टेट थी आपकी, तो वो चेंज होगी। इस लेवल से इस लेवल में आपकी स्टेट चेंज होगी। तो स्टेट जो चेंज हुई वो स्टेट अपडेशन है। और लैंग ग्राफ में ये जो स्टेट्स हैं इट्स मैटर अ लॉट, क्योंकि इसी के बेस पे ग्राफ बन रहा होता है। और लास्ट पे आपने देखा कि आप लेवल टू पे गए, लेवल टू के बाद आपने देखा भी हाँ इसके बाद मेरा कंपटीशन एंड हो जाना है, तो देन आपका कंपटीशन एंड हो गया। बट ये जो आपके एरर्स हैं, एरो हैं, सॉरी, ये जो आपके एरो हैं ये आपकी स्टेट को शो करते हैं, और जो आपका नोड वन है ये आपके फंक्शन को शो करता है जो आपने कॉल करवाया। अभी बात समझ आ गई आपको? जी, जी, आ गई समझ। जी, जी। एडिशनली वो बता रहे हैं कि मेरी स्पीड कुछ ज्यादा फास्ट तो नहीं है। यहाँ पे एडिशनली लैंग ग्राफ इंक्लूड बिल्ट इन persistent enable advanced human in the loop and memory features। बेसिकली जो लैंग ग्राफ पे वर्क करने का पर्पस क्या था, उसमें ये था कि हमारे पास जो एरर्स आ रहे थे वो ये था कि एक तो हमारे पास कंट्रोलेबिलिटी नहीं थी, परसिस्टेंसी नहीं थी, और सेकंड पे हमारे पास ह्यूमन इन द लूप नहीं था। ह्यूमन इन द लूप में ये है कि लाइक जैसे मैंने आपको बताया, मैं इनिशियल में मैंने आपको बताया स्टार्टिंग पे कि मैं एक एजेंट बना रही हूँ जो मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एजेंट है। उसमें मैंने फंक्शन कॉल करवाए कि एक मेंटल साइकेट्रिक पेशेंट है, तो उससे उसको जब इश्यूज आए, जब वो डिप्रेस्ड मूड में हो, तो देन फंक्शन ये वाला कॉल हो जाए कि उसको एजेंट देखे कि वो डिप्रेस्ड मूड में है, अभी मुझे उसको कैसे हील आउट करना है या कैसे मुझे उसे नॉर्मलाइज करना है। क्योंकि बेसिकली जब पेशेंट डिप्रेस्ड मोड में होता है तो देन वो सुसाइडल अटेम्प्ट करता है, हमने सुसाइडल अटेम्प्ट से बचाना है पेशेंट को। तो ये हमारा पर्पस है बेसिकली उस एजेंट के बनाने का। तो इसमें हमने फंक्शन कॉल करवाए। अब एक फंक्शन कॉल करवाया, पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं हुआ, हमने सेकंड फंक्शन कॉल कराया, पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं हुआ। जब ये चीजें देखी जा रही थी, पेशेंट सेटिस्फाइड फर्स्ट फंक्शन से भी नहीं हुआ, सेकंड फंक्शन पे नहीं हुआ, थर्ड पे भी नहीं हुआ, तो फोर्थ पे हमने क्या ऐड करवा दिया, हमने ह्यूमन इन द लूप में साइकेट्रिक जो उसका फिजिशियन है उसको इन्वॉल्व करवाया। कि उसको कॉल जाएगी, उसको कॉल किया जाएगा, उसको मैसेज जाएगा कि आपका पेशेंट सुसाइडल अटेम्प्ट करने वाला है, यू हैव टू गो टू हेल्प हिम, डिपेंड्स ऑन। तो इसलिए वो जो ह्यूमन इन द लूप है, वो क्या है, एक इंसान को पुकारना, मदद करना। तो ये जो ह्यूमन इन द लूप है, ये जो लैंग ग्राफ है ये इसको एनेबल करता था, जो हमारे पास बेनिफिशियल हुआ कि हम इस साइड पे मूव हो गए। और मेमोरी फीचर एग्ज़ैक्टली। ये है कि हम इसमें मेमोरी, जी, गुड, गुड। ज़बरदस्त। और मेमोरी फीचर ये है कि हमारे पास कोई भी चीज़ होती है हम उसमें देखते हैं, हम जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में पढ़ते हैं वो बाइनरी फंक्शन में होता है। बाइनरी फंक्शन में कोई भी जो चीज़ होती है वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है, तो हम स्टोर जो होती चीज़ होती है हम उसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं। पहले इनिशियल में जब हम देखेंगे तो हम इसमें मेमोरी स्टोर का फंक्शन नहीं ऐड करवाएंगे। तब भी आप देखेंगे कि ये ये हमें नहीं बता सकेगा कि भी
ये मैं नहीं बता सकेगा कि मेरे पास मेमोरी है। लाइक मैंने इसे फर्स्ट टाइम पे मैंने एक इसे फंक्शन दिया कि व्हाट इज़ द मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ 7 into 2। मैंने इसे बताया 7 into 2 का रिप्लाई तो मुझे 14 देगा। देन मैं प्रॉम्प्ट इसे फर्स्ट प्रॉम्प्ट था ये मेरा। देन मैंने प्रॉम्प्ट दिया प्लीज़ ऐड दी 10 into फर्स्ट नंबर। मैंने इसे एक और प्रॉम्प्ट दिया भी ऐड कर दो 10 डिजिट को ऊपर वाले जवाब ऊपर वाले रिस्पॉन्स में रिप्लाई में। मैंने उसे ये बात तो कह दी बट वो मुझे रिस्पॉन्स बैक देगा कि प्लीज टेल मी अबाउट द डिजिट इन विच आई हैव टू ऐड द डिजिट 10। तो वो ये बताएगा कि भी आप मुझे ये बता दें कि कौन से नंबर में मैंने 10 ऐड करना है। आप मुझे बता देंगे तो मैं 10 ऐड कर दूंगा। इट मीन्स कि उसके पास उस टाइम पे मेमोरी नहीं थी। देन हम इसके लिए मेमोरीज के लिए डिफरेंट चेक पॉइंट और डिफरेंट हम इंस्टॉलेशन करते हैं। तो दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इन सब चीज़ों को देखेंगे। ये बेसिक आपको लैंग्राफ का ओवरफ्लो मिल रहा है कि हमने मूव क्यों किया लैंग्राफ पे, हमारा पर्पस क्या था, इसके प्रोस क्या थे और इसके कॉन्स क्या हैं। तो ये चीज़ें हम इसमें अभी स्टडी करके तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इसकी फंक्शनैलिटी को सीखेंगे और फिर लर्न करने के बाद हम इंशाल्लाह अपने एजेंट्स बनाएंगे। अभी की फीचर्स में उन्होंने वही बताया जो ऊपर उन्होंने बताया कि साइकिल्स एंड ब्रांचिंग। अब साइकिल्स और ब्रांचिंग में इन्होंने यही बताया थे इम्प्लीमेंट्स करते हैं लूप्स को और कंडीशनल्स और इन जो रैप्स। अब हमारे पास लूप्स और कंडीशनल्स हैं। हमारे पास कंडीशन लाइक मैंने उसे ये बात कही जो हमारा लैंग्वेज है वो वर्क करता है पैरेलल में। मैं एक काम पैरेलल नहीं करवाना चाहती और बहुत से टास्क ऐसे हैं जो पैरेलल होते भी नहीं है। लाइक मैं एक टास्क परफॉर्म करूंगी देन अनदर टास्क उससे ही लेज ऑन करेगा और फर्दर मैं करूंगी। जब तक मुझे फर्स्ट टास्क का आउटपुट नहीं मिलता मैं सेकंड टास्क को इनपुट नहीं दे सकती। तो इसके लिए हम कंडीशनल एजेस लगाते हैं। यहाँ पे जो कंडीशनल्स लगाए हैं इन जो ये कंडीशनल एजेस की बात की गई है। और ये जो लूप्स की बात हुई है ये हमारे पास नोड्स हैं जिनको हम लूप को फंक्शन कॉल करते हैं टूल्स कॉल करते हैं। तो ये हम विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आगे देखते जाएंगे भी ये क्या बता रहे हैं। जैसे फॉर वाइल लूप है हम इसमें ऐड करवाते हैं कि पहले ये फंक्शन जाए। लाइक पहले आप जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दी कि पहले हम मल्टीपल का फंक्शन परफॉर्म करते हैं देन हम बताते हैं कि उसमें ऐड कर दे। तो हम पहले एक फंक्शन बनाएंगे एक नोड बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे कि मल्टीपल का फंक्शन परफॉर्म करो। मल्टीपल के फंक्शन के बाद जो रिस्पॉन्स आए उसमें आप एडिशन कर दो 10 को ऐड कर दो 10 को। तो ये हमारे पास लूप्स लगेंगे और इसमें हमारे पास कंडीशनल एजेस आ जाएंगे। हम आगे एजेस भी देखेंगे नोड्स भी देखेंगे। माइट भी अभी आपको कंफ्यूज थोड़ा लग रहा हो बट विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस पे मास्टरी कर लेंगे। परसिस्टेंसी में मैंने आपको बताया है कि ऑटोमेटिकली सेव करता है स्टेट्स को आफ्टर ईच स्टेप इन द ग्राफ। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको देती हूँ। लाइक राउंड अबाउट 2 to 3 days अगो मैं स्टडी कर रही थी इसी पे स्टेट्स पे। तो हमारे पास स्टेट्स की टाइप्स होती हैं इनपुट स्टेट होती है आउटपुट स्टेट होती है एक जनरल स्टेट होती है और एक हमारे पास प्राइवेट स्टेट होती है। अब इनिशियल में तो हम सिर्फ जनरल स्टेट को लेके चलेंगे हम एक स्टेट बनाएंगे। स्टेट मीन्स जैसे हम अपने क्लासेस बनाते थे आपको याद होगा कि हम पाइथन में एक क्लास बना लेते थे। फिर क्लास को हम एक क्लास को बनाते थे उसमें हम डिफरेंट डाटा देते रहते थे लाइक स्टूडेंट नेम। अब डिफरेंट स्टूडेंट इनरोल होते रहेंगे वो अपना नेम देते रहेंगे। अच्छा एफएससी के बेस पे जो मार्क्स होते हैं हम उस पे लिख देते हैं फिर ग्रेड लिख देते हैं। फिर हम स्टूडेंट्स इनरोल करवाने के लिए एक क्लास बनाते थे उस क्लास में सारे स्टूडेंट्स ऐड हो जाते थे हमें थाउजेंड्स टाइम वो एक काम नहीं करना पड़ता था। एक क्लास बनाते थे उसमें लूप लगा देते थे लूप के थ्रू हम फंक्शन परफॉर्म कर लेते थे। इसमें भी ये हमारे पास ये है कि परसिस्टेंसी में वो यही बात कर रहे हैं ऑटोमेटिकली सेव द स्टेट्स। तो ये सेव करता है स्टेट्स को और जो हम इनपुट आउटपुट और प्राइवेट स्टेट्स होती हैं। अब लाइक मैंने एक फंक्शन बनाया है मैंने उस पर इनपुट स्टेट दी और मैंने प्राइवेट स्टेट का एक बीच में फंक्शन बनाया लेकिन मैंने प्रॉम्प्ट पे वो नहीं दिया और ना मैंने उसको एजेस में कनेक्ट करवाया। एजेस में कनेक्शन भी हम आपको बताएंगे कि जब हमने टूल कॉल करवाने होते हैं जब हमने उसका ग्राफ बिल्ड करना होता है तो हमने पहले एजेस या नोड्स बनाने होते हैं। उन नोड्स को एजेस के थ्रू बाइंड करना होता है बाइंड करने के बाद हमारे पास वो ग्राफ शो होता है। अब मैंने जब टूल कॉल करवाया टूल को मैंने जब मैंने सॉरी लैंग ग्राफ में मैंने जब नोड्स को कंपाइल करवाया तो मैंने एजिस में प्राइवेट स्कीमा नहीं बताया बट उसके पास प्राइवेट स्कीमा का डाटा होता है। अब वो डाटा क्यों होता है वो डाटा इस वजह से होता है कि जो भी स्टेट्स की अपडेट आ रही है स्टेट्स तो लैंग्राफ में पास ऑलरेडी अवेलेबल है। वो तो सारी स्टेट्स को ऑटोमेटिकली अपडेट करता है। तो इट मीन्स कि आप स्टेट उसे बताएं या नहीं बताएं उसके पास स्टेप बाय स्टेप जो स्टेट्स आ रही हैं उसके पास सेव है।
तो इट मीन्स ये जो लाइन यहाँ पे बताई गई है, इसके पीछे मैंने ये सारी आपको हिस्ट्री बताई है। इट ऑटोमेटिकली सेव स्टेट्स आफ्टर ईच स्टेप इन ग्राफ, पॉज एंड रिज्यूम द ग्राफ एग्जीक्यूशन एट एनी पॉइंट टू स्टॉप एरर, रिकवरी, ह्यूमन इन द लूप वर्कफ्लो एंड टाइम ट्रैवल आर मोर। लाइक आप अभी कुछ टाइम पहले मैंने एक एजेंट बनाया था, उसमें मैंने मैंने सारी कन्वर्सेट करने के बाद मैंने उसमें पॉज़ लगा दिया, एग्ज़िट लगा दिया, तो वो जो सारा मैं कुछ कर रही हूँ, जो आप एक बटन प्रेस कर रहे हो या एक चेक कर रहे हो, इट मीन जैसे आप ये समझो किरामन कातिबीन है ना आपके साथ, तो वो आपकी हर चीज़ नोट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं साथ-साथ आपके गुड डीड्स भी और आपकी बैड डीड्स भी, वो सारा कुछ नोट डाउन कर रहे हैं। इसी तरह जो आपका लैंग ग्राफ है, उसके पास जो स्टेट्स हैं, उसमें जो जहाँ पे आपने पॉज़ लिया, जहाँ पे आपने रन किया, जहाँ पे आपने ब्रेक लिया, जहाँ पे आपने रेस्ट किया, वो सारी स्टेट्स उसके पास सेव होंगी। ह्यूमन इन द लूप का हम आपको बता चुके हैं पहले कि ह्यूमन इन द लूप वर्कफ्लो हमारे पास क्या है, और विद टाइम ट्रैवल एंड मोर, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास परसिस्टेंसी और स्टेट्स में ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ह्यूमन इन द लूप इंटरप्ट ग्राफ, जो हम ग्राफ बना रहे थे, एग्जीक्यूशन टू अप्रूव और एडिट नेक्स्ट एक्शन प्लान बाय द एजेंट। लाइक मैंने आपकी एग्जांपल दी आपको मेंटल हेल्थ असिस्टेंट की, उसमें हम फिजिशियन को इन्वॉल्व करते हैं, तो फिजिशियन आके पेशेंट को थेरेप्यूटिक टच दे और लव्ड वन डोज दे। कोई लव्ड वन डोज होती है जो डिप्रेस्ड, सोली डिप्रेस्ड पेशेंट को दी जाती है, और उससे वो क्या करता है कि वो सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं करता। तो ह्यूमन इन द लूप उस टाइम पे आ जाएगा। अब वहाँ पे एक ह्यूमन का नाम मस्ट है, चाहे वो उसका फैमिली मेंबर हो, चाहे वो उसका फ्रेंड हो, या उसका विशन हो, डिपेंड ऑन के भी कौन अवेलेबल होता है उस टाइम पे। स्ट्रीमिंग स्पोर्ट, अब स्ट्रीमिंग स्पोर्ट हम स्ट्रीमिंग हमने मोस्टली देखा है कि स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स होता है, स्ट्रीमिंग रिप्लाई होता है। अब स्ट्रीमिंग होता क्या है, जैसे हम चैट जीपीटी पे सर्च करते हैं, तो वो ऐसे नहीं करता कि सारा रिस्पॉन्स पहले अपने पास देखे भी, हाँ जी ये सारा रिस्पॉन्स आ गया, तो देन वो आपको रिप्लाई करे, आपको कहे भी वेट करें 10 मिनट्स के लिए, देन आई रिस्पॉन्ड टू यू। वो ऐसे नहीं करता, उसके पास एक वर्ड आता है, वो जैसे इंटीग्रेट करता है अपनी एपीआई के साथ, जैसे डाटा फैच करता है, वो फौरन से आपको रिप्लाई देता है, रिस्पॉन्स दे देता है। तो ये जो हम रिस्पॉन्स हमें फौरन से मिल जाता है, और वो आप देखें भी एडिशन हो रही होती है। लाइक अभी हम चैट जीपीटी पे देख लेते हैं, आई डोंट नो कि कुछ स्टूडेंट्स को इसका आइडिया है कि नहीं है। लाइक हम उसे कहते हैं व्हाट इज एजेंट्स। तो यहाँ पे आप देखें कि ये रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है लाइन बाय लाइन, तो ये बेसिकली स्ट्रीमिंग है हमारे पास। जैसे उसके पास कोई भी डाटा स्टोर होता है, तो वो हमें फौरन से रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, और रिस्पॉन्स देता जाएगा अनटिल अनलेस वो हमें सेटिस्फाई नहीं कर देता। आप इसको चेंज भी करते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप देखते रहेंगे भी हमारे लिए मोस्ट प्रोबेबली जो सुटेबल क्वेश्चन, जो सुटेबल आंसर या आउटपुट होगा, आप उसे ले लेंगे इसमें। और देन इंटीग्रेशन विद लैंग चेन, हम लैंग ग्राफ जो है उसे इंटीग्रेट करते हैं लैंग चेन के साथ और लैंग स्मिथ के साथ। अब लैंग स्मिथ हमारे पास मैकबुक वालों के पास अवेलेबल होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास हमारे पीसी में अवेलेबल नहीं है, और हम इसे ये परचेसिंग में होता है, और हम इसे परचेज करके यूटिलाइज कर सकते हैं। इसमें हमारे पास लैंग्वेज है, और लैंग्वेज स्मिथ में ये होता है कि लाइक जैसे हम ये नीचे नोट्स पढ़ेंगे और हम इसके एजेस पढ़ेंगे और हम इसका वर्क फ्लो पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। ये जो यहाँ से स्टेट यहाँ पे चेंज हुई, ये हमें तो अभी शो नहीं हो रही, लेकिन लैंग्राफ के पास सेव है। लेकिन जब हम लैंग स्मिथ पे इसको कहीं रन करेंगे, तो ये सारा हमें, ये जो लैंग स्मिथ पे हम इसे रन करेंगे, तो ये हमें सारा शो करेगा कि अभी इस पे पॉइंट पे क्या हुआ, अभी इस पॉइंट पे क्या हुआ, अभी इस पॉइंट पे क्या हुआ। लाइक जैसे क़यामत वाले दिन हमारे सारे अमाल हमें शो कर दे रहे हैं कि आपने इस पॉइंट पे क्या किया था, इस पॉइंट पे क्या किया था, इस पॉइंट पे क्या किया था। तो लैंग स्मिथ जो होती है, वो हमें रियल टाइम में जो-जो एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं और जो हमें शो नहीं हो रहे होते हैं ग्राफ पे, वो हमें शो करवा देते हैं। गॉट इट? यहाँ तक समझ आ गई आपको? जी, जी, बहुत अच्छी माशाल्लाह। अच्छी समझ आ रही है? Yes, चलो ये तो yes, अच्छी बात है। yeah. मैं थोड़ा-सा पानी पी लूँ, मुझे बहुत प्यास थैंक यू। अच्छा, इसमें यहाँ से हम देखते हैं, सिम्पलेस्ट हम ग्राफ को देखने हैं, बेसिकली हम देखना चाह रहे हैं
लाइक हम एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं और रेसिपी के अभी हम इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं कि मुझे बिरयानी बनानी है, तो बिरयानी के मैं इंग्रेडिएंट्स देखना चाह रही हूँ। तो उसमें कौन-कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी तो मेरी कुकिंग वेल हो जाएगी और मैं प्रॉपर गार्निशिंग कर सकूँगी और प्रॉपर मैं सर्व कर सकूँगी। इसके लिए हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे नोट्स बताए हुए हैं। यहाँ पे नोट 1 है, नोट 2 है और स्टार्ट है और एंड है। आपके पास जब भी आप लाइन ग्राफ पे अपना ग्राफ कंपाइल करवाएँगे, वो हमेशा स्टार्ट से स्टार्ट होगा। ये बेसिक एक हिंट है जो आपने देना है कि स्टार्ट होना है मेरा ग्राफ और उसने एंड भी होना है। अब स्टार्ट करने के बाद उसको आप कहाँ से स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, किस पॉइंट से स्टार्ट करवाना चाह रहे हैं, वो पॉइंट आप इसके साथ ऐड कर देंगे। मैंने बताया कि मैं एक ग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे हम मोस्टली देखते हैं हमें टास्क इनिशियल स्टार्ट करते हैं, देन एट आफ्टर सम टाइम हम उसे एंड कर देते हैं। इसी तरह हमने स्टार्ट किया, हमने उसे एंड करना है। अब हमने उसको स्टार्ट से एंड तक करने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स लिए, कौन-कौन से फंक्शन कॉल किए, हम उसको नोट्स में देखते हैं। लाइक मैंने पहले प्लान किया, मैं बिरयानी बनाती हूँ। मैंने स्टार्ट किया, मैंने उसके इंग्रीडिएंट्स ले लिए और जब बिरयानी बन गई तो मैंने देन सर्व कर दी। इसमें स्टेट उन्होंने बताई कि स्टेट में हम कहते हैं आई एम नोड 1 में। नोड 1 को जब हमने कॉल करवाया, फिर नोड 2 के पास स्टेट गए और नोड 2 पे के पास ये जो यहाँ से चीज़ थी, ये स्टेट थी और यहाँ पे ये जो स्टेट है, इस स्टेट में आई एम आता है। स्टार्ट वाली स्टेट से नोड 1 तक आई एम। अच्छा, यहाँ पे हम कोई मैं आगे आपको बताती जाऊँगी, अभी बताऊँगी थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर स्टेप 2 में हैप्पी आ गया। नोट्स के अंदर कॉल फंक्शन कॉल हुआ और एंड हो गया। एंड पे हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा? आई एम हैप्पी। ये हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा। हम साथ-साथ इसको प्रैक्टिकली भी देखते जाएँगे, तो इसलिए हम साथ-साथ कॉल करवा लेते हैं। जहाँ पे समझ ना आए, जहाँ पे आपको मेरा एरर लगे, जहाँ पे मुझे पॉज़ देना हो, काइंडली आप लाज़मी बताइएगा मुझे। जी, ज़रूर। यहाँ पे हम स्टेट्स देख लेते हैं। फर्स्ट डिफाइन द स्टेट्स ऑफ द ग्राफ। ये बेसिकली एक इंग्रीडिएंट है, जो हम अपना ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, उसका एक इंग्रीडिएंट है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी आपको, हम बिरयानी बनाने जा रहे हैं, लेकिन उसके इंग्रीडिएंट्स भी हमने देखे। अब ये जो स्टेट है, द स्टेट स्कीमा सर्व एज़ द इनपुट स्कीमा फॉर ऑल नोड्स एंड एजेस इन द ग्राफ। जो हम नोड्स का वर्ड यूज़ करेंगे, वो यहाँ पे पाइथन का फंक्शन है हमारे पास। जहाँ पे भी आप नोट्स देखेंगे, इट मीन्स कि इसके पीछे बिहाइंड द स्क्रीन या बिहाइंड द सीन जो हमारे पास होगा, सिनेरियो होगा, वो ये होगा कि एक फंक्शन कॉल हो रहा होगा, ठीक है? और एजेस क्या है? एजेस बेसिकली हम क्या देखते हैं? किनारा, ठीक है? अब एक नोड एक नोड का किनारा दूसरे नोड के किनारे से कैसे मिलेगा? एजेस के थ्रू मिलेगा। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि नोड टू नोड जो हम मिलाना चाह रहे हैं, वो एजेस के थ्रू मिलेगा। और इसमें जो हमारे पास स्टेट स्कीमा होगा, वो इनपुट स्कीमा होगा और वही जो स्टेट स्कीमा होगा, वो हमारी स्टेट्स को बताएगा। स्कीमा हम बना लेंगे और फिर हम उसको स्टेट्स के वर्ड में ले जाएँगे। बेसिकली लाइन ग्राफ में वो स्टेट शो होगा, हम स्कीमा साथ डेवलप करेंगे और हम साथ-साथ देखते जाएँगे। वो यहाँ पे टाइपडिक्ट क्लास हम ले रहे हैं यहाँ पे और देन हम पाइडेंटिटी की तरफ भी मूव कर जाएँगे। मैंने बेसिकली अभी कोड पाइडेंटिटी में किया नहीं है, तो आगे हम करेंगे तो फिर हम टाइप आइडेंटिटी में भी मूव कर जाएँगे। अभी हम टाइपडिक्ट के साथ ही चलते हैं। हम यूज़ करते हैं टाइपडिक्ट को, पाइथन की टाइपिंग मॉड्यूल से हम करवा लेते हैं, अपने स्कीमास में ले लेते हैं। हम फ्रॉम टाइपिंग एक्सटेंशन से इंपोर्ट कर लिए टाइपडिक्ट, ठीक है? हमने यहाँ पे एक क्लास बना ली। ये जो क्लास है बेसिकली ये हमारे पास स्कीमा है और ये स्कीमा किस चीज़ का है? ये हमारी स्टेट का स्कीमा है। हम कहते हैं कि लर्निंग स्टेट है हमारी और हम टाइप डिक्शनरी है, मतलब टाइप डिक्ट हम उसकी क्या बताते हैं? हम टाइप बता रहे होते हैं। हम उसकी भी ये क्लास है उसकी, उसमें ये रिस्पॉन्स हमारे पास उसमें आए की वैल्यू पेयर में आए। प्रॉम्प्ट हमने बता दिया, हमारा प्रॉम्प्ट जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा। हम इसे रन कर लेते हैं। फर्दर हम देख लेते हैं। इसमें इसमें उन्होंने बताया है कि जो लाहौर स्टेट है, उस लाहौर स्टेट हमने एक वेरिएबल बनाया है।
हमने उसकी टाइप बता दी कि उसकी टाइप में लर्निंग स्टेट, और लर्निंग स्टेट हमारे पास क्या है, जो हम स्कीमा पहले बना चुके हैं। फिर हमने बताया कि लर्निंग स्टेट में हमारे पास प्रॉम्प्ट जो आएगा वो हेलो फ्रॉम यूएमटी लाहौर। ये बेसिकली सर जुनेद ने कोड लिखा है, तो उन्होंने अपने अकॉर्डिंग कोड एडजस्ट किया हुआ है। तो देख लेते हैं, हमने इसको रन कर लिया। ये बेसिकली जो लाहौर स्टेट है ये हमारे पास वेरिएबल आ गया। वेरिएबल में हमने ऊपर डेटा अपना और स्कीमा स्टोर करवा लिया। अब यहाँ पे हम जब प्रिंट करेंगे लाहौर स्टेट, तो हम उसमें रिस्पॉन्स देखना चाह रहे हैं। तो लाहौर स्टेट जब प्रिंट करते हैं तब क्या रिस्पॉन्स आएगा, जब हम उसके साथ प्रॉम्प्ट करते हैं तब क्या आएगा, प्रॉम्प्ट प्लस आई एम करते हैं तब क्या आएगा। देन हम इसमें ये जो हमने किया कॉन्कैटिनेट करने के बाद हम जो लाहौर स्टेट देखते हैं तब क्या रिस्पॉन्स आएगा, और फिर हम प्रिंट करते हैं टाइप लाहौर स्टेट की। तो यह वन बाय वन भी कर सकते हैं, हम इसे सिंगल टाइम पे भी कर सकते हैं। तो जैसे पहले से रन हुआ है, लेकिन ऐसे दोबारा से आपके सामने रन करने का पर्पज ये है कि यहाँ पे कोई एरर आपको भी आ रहा हो तो फौरन से सोल्व है, क्योंकि इसमें एरर्स काफ़ी आएंगे। जब आप खुद सॉल्व करेंगे इसमें एरर्स काफ़ी आएंगे। इसी कोड को लेके आपने फर्दर मूव करना है, इसी से आपने कॉपी पेस्ट करना है और अपना जो है अपना आइडिया और अपनी लॉजिक से लगानी है। तो इस वजह से आप इसको साथ साथ रन करते जाइएगा। जब हमने प्रिंट किया लाहौर को, लाहौर स्टेट को, जैसे ये हमने ऊपर वेरिएबल बनाया था, उसमें हमारे पास क्या आया, हेलो फ्रॉम यूएमटी लाहौर, ये रिस्पॉन्स आ गया। फिर हमने प्रॉम्प्ट को करवाया, ठीक है। अभी पहले हमने जो करवाया वो हमने लाहौर की स्टेट को करवाया था। लाहौर की स्टेट में हमने टाइप बताई थी, उससे लर्निंग स्टेट है। लर्निंग स्टेट में हमने बताया था ये प्रॉम्प्ट है, और प्रॉम्प्ट के बाद ये सारा रिस्पॉन्स है। इस वजह से उसने प्रॉम्प्ट के साथ हमें रिस्पॉन्स दिया। देन हमने उसे बताया कि हमें जस्ट प्रॉम्प्ट बताएं, तो प्रॉम्प्ट हमारे पास ये है, और प्रॉम्प्ट हमारे पास क्या है, हेलो फ्रॉम यूएमटी लाहौर। तो हमारे पास हेलो फ्रॉम यूएमटी लाहौर आ गया। फिर हमने क्या किया कि हम प्रॉम्प्ट में आई एम ऐड कर देते हैं। हम ऐड क्या कॉन्कैटिनेट करेंगे, ये प्लस का सिंबल है, ये आपको यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन का बताता है। जब कॉन्कैटिनेशन हम करते हैं तो इसमें इसने रिस्पॉन्स दिया है हेलो फ्रॉम यूएमटी लाहौर आई एम, ठीक है। देन हमने इसी लाहौर स्टेट को देखा, तो लाहौर स्टेट में हमारे पास क्या था, प्रॉम्प्ट हेलो फ्रॉम यूएमटी लाहौर, और अभी हमारे पास ये देखें, आपके पास ये लाहौर स्टेट है, ये लाहौर स्टेट को लाहौर स्टेट बताया है, प्रॉम्प्ट को उसने प्रॉम्प्ट दिया है, और प्रॉम्प्ट के साथ जब आपने कॉन्कैटिनेट किया उसने इसका रिस्पॉन्स अलग से दिया है। फिर देन आपने जब उसकी टाइप देखी है तो उसने बता दिया कि डिक्शनरी उसकी टाइप है, और डिक्शनरी में हमारे पास की वैल्यू पेयर होते हैं। वो समझ आ गया। जबरदस्त। बेसिकली मैं अपने क्लास में उसको पढ़ा रही थी, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, तो पढ़ा आप ठीक लेंगे लेकिन स्पीड आपकी ज़्यादा है, तो आप थोड़ी नहीं, स्पीड कम कर लें ताकि बाकियों को भी। जी, ठीक है, ठीक है। नहीं, वो तो लोग तो मुझे कहते हैं मैं स्पीड ज़्यादा क्या कमी है। नहीं ज़्यादा। देन हम मूव करते हैं नोट्स पे। जी, जी। हम नोट्स पे मूव करते हैं। अभी नोट्स क्या है, अभी हमने स्टेट्स को देखा है। स्टेट्स बेसिकली हालत है। जब हम उर्दू में पढ़ते हैं तो हम उसको लेके चलेंगे, हमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ आएंगी। आपको हर लैंग्वेज में बताया जाएगा, मेडिकल की टर्म में भी बताया जाएगा, रेसिपी की टर्म में भी बताया जाएगा, और उर्दू टर्म्स में भी बताया जाएगा, ताकि किसी न किसी तरह किसी न किसी का कोई ना कोई लॉजिक बन के तो ग्रेप्स हो जाए नॉलेज आपका। अभी हम नोट्स देखेंगे। नोट्स आर जस्ट पाइथन फंक्शन। पहले भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो नोड्स हैं वो हमारे पास पाइथन फंक्शंस हैं। हमने पाइथन के फंक्शन को यहाँ पे ग्राफ में, लैंग ग्राफ में नोड्स का नाम दिया होगा। द फर्स्ट पोजिशनल आर्ग्यूमेंट इज स्टेट। हमारे पास पहले स्टेट होती है जो हम बता चुके हैं। उन्होंने बताया कि जो स्टेट्स हैं वो हमारे पास टाइप डिक्शनरी है स्कीमा के साथ, जो हमें बताई गई है। ईच नोड जो एक्सेस कर सकता है की को, ग्राफ स्टेट को, विद स्टेट जो ऊपर ग्राफ स्टेट बताएगी। अब ये जो स्टेट है जो ऊपर आपको बताई गई है, ये ग्राफ स्टेट्स के साथ बताई है। बेसिकली हम स्टेट्स को यूज करते हैं और उससे हम ग्राफ में फील्ड स्टेट के नेम से भी यूज करते हैं, ग्राफ स्टेट के नेम से भी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने बताया कि हम नोड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हम स्टेट टू स्टेट्स जाते हैं और वही स्टेट हमारे पास ग्राफ में यूटिलाइज होती हैं, वो हमारे ग्राफ को अपडेशन देती हैं।
और वो हमारे पास बिल्ड स्टेट के नेम से भी हम यूज़ करते हैं, हम इम्पोर्ट करवाते हैं। ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। ईच नोड रिटर्न ए न्यू वैल्यू ऑफ स्टेट की जो की होती है उसकी न्यू वैल्यू को वो प्रोवाइड करता है जो हमारे पास ग्राफ स्टेट्स में होती है। जो हमारा ग्राफ है वो उसकी स्टेट्स की बात कर रहे हैं। By default, new value returned by each node will override the prior state value. अब हमारे पास होता क्या है कि मैं बताती हूँ कि my name is Lance, सेकंड में मैं बताती हूँ कि my name is Lalit। तो वो लैंप्स को नहीं रिप्लाई करेगा। अगर मैं अपडेशन में उसे रिप्लाई देती हूँ कि वो अपडेशन में रिप्लाई उस टाइम पे अगर मैं प्रॉम्प्ट देती हूँ कि व्हाट इज माय नेम, तो वो मुझे बताएगा कि योर नेम इज लारेट। वो मुझे लेंस नहीं बताएगा। फिर उसे ओवरराइट किया, ओवरराइट करने के बाद जो न्यू वैल्यू होगी वो हमें बताता है। ये हमने पाइथन में भी पढ़ा था कि पाइथन में भी वो हमारे पास जो ओवर लेटेस्ट वैल्यू होती है वो हमें प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे नोड्स हम देख लेते हैं कि नोड्स के अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है। ये पाइथन का बेसिकली फंक्शन है हमारे पास, जिसमें मैं कोड साथ साथ समझाती जाती हूँ। जो इसमें आपको फील हुआ तो आप मुझे बता दीजिए भी कोड में ये चीज़ हमें समझ नहीं आई, या जो आपको लगे कि यहाँ पे ये ऐड होना चाहिए आप ऐड कर दीजिएगा। नोड वन है हमारे पास। नोड वन का हम एक फंक्शन बना रहे हैं। पाइथन में हम डीईएफ के नेम से फंक्शन को बताते हैं। और फिर हम नोड वन हमने एक फंक्शन बनाया और आगे हम उसमें पैरामीटर्स दे रहे हैं। पैरामीटर उसका क्या है, स्टेट। अब जो वो स्टेट हम पैरामीटर दे रहे हैं उसकी टाइप क्या है, लर्निंग स्टेट। अब लर्निंग स्टेट हमारे पास क्या थी, हमने ऊपर क्लास बनाई थी लर्निंग स्टेट। आपको याद हो क्लास का स्कीमा बनाया था, वो लर्निंग स्टेट जो है वो हमारा स्कीमा है। रिटर्न क्या करे, लर्निंग स्टेट का जो स्कीमा है वो हमें रिटर्न करे इन द फॉर्म ऑफ टाइप जो हम बता रहे थे। और हमने प्रिंट करवा लिया। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं हाइफन आइकन नोड वन स्टेट, ये बेसिकली हम एक हेडिंग बनाना चाह रहे हैं और हेडिंग में हम बता रहे हैं कि स्टेट जो आएगी, ये वाली जो स्टेट आएगी, ठीक है, उसकी हेडिंग के साथ हमें ये दे। देन हम रिटर्न करवा रहे हैं प्रॉम्प्ट को, ये बेसिकली कोटेशन के साथ। और फिर उसमें हम क्या क्या दे रहे हैं, स्टेट दे रहे हैं। स्टेट के साथ जो हमारा प्रॉम्प्ट आएगा उसे दे रहे हैं, उसके साथ कॉनकैटिनेट करके आई एम दे दो। सेकंड में हम सेकंड नोड्स बनाते हैं। सेकंड नोड में फिर हमने स्टेट पास की। स्टेट हमारे पास क्या है, बेसिकली हम बता चुके हैं ऊपर, हालत है एक ग्राफ पे जो हम जहाँ से मूव कर रहे हैं। फिर उसकी टाइप हमारे पास है क्या है, लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल एक हमारे पास क्लास है। फिर प्रिंट और नोड टू मैंने बताया आपको हेडिंग के लिए। फिर उसमें स्टेट है। फिर उसमें हमारे पास रिटर्न क्या है, प्रॉम्प्ट है, और प्रॉम्प्ट के अंदर स्टेट और प्रॉम्प्ट प्लस हैप्पी। अब वो एक नोड है जिसमें वो आई एम बता रहे हैं और दूसरा नोड है जिसमें वो हैप्पी बता रहे हैं। अब इन दोनों नोड्स का ये हमारे पास नोड्स बता दिए गए। अभी पहले हमने एक इंग्रेडिएंट पढ़ा स्टेट, ठीक है, दूसरा इंग्रेडिएंट पढ़ा नोड। अब नोड एक कहता है मैं आई एम और दूसरा कहता है हैप्पी, ठीक है। अभी इनको हमने एक नोड को दूसरे नोड से मिलाना किसके थ्रू है, एजिस के थ्रू, ठीक है। एजिस के थ्रू हमने इनको ऐड करवाना है, मिलाना है, ये मिल जाएंगे। लेकिन जब वो एक पोल पे था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसे बस कुछ नहीं था स्टार्टिंग पे, वो वन फर्स्ट पोल पे गया, उसने एक बॉल ली। जब वो स्टार्ट किया वो एम्प्टी था, एम्प्टी हैंडेड था। और फर्स्ट पे जब पोल पे गया उसके पास एक बॉल थी। सेकंड पोल पे जब वो गया उसके पास दो बॉल्स थी। तो जो इसकी कंडीशन हालत चेंज हो रही है वो हमारे पास स्टेट आ जाएगा। वन पोल जो है वो वन नोड है, सेकंड पोल जो है वो सेकंड नोड है। और जो इसका ट्रेवल है वन टू टू से, वो हमारे पास एजिस के थ्रू कनेक्शन हो जाएगा इसका। देन हमारे पास एजिस आ जाते हैं। एजिस कनेक्ट द नोड्स, जो हम फंक्शन बनाते हैं पाइथन का वो नोड्स हैं, और वो हमारे एजिस के थ्रू कनेक्ट होते हैं। नॉर्मल एजिस आर यूज्ड इफ यू वांट टू ऑलवेज गो फ्रॉम फॉर एग्जांपल नोड वन टू नोड टू। उसमें हमारे पास नॉर्मल एजेस यूज होते हैं। हम बताते हैं कि एरो लगा देते हैं, या हम बताते हैं ऐड एजेस नोड वन, ऐड एजेस नोड वन स्टार्ट टू नोड वन, और फिर हम बताते हैं नोड वन टू नोड टू, नोड टू टू ऐड। आगे हम देखते हैं ग्राफ की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। मीन्स के दोनों नोड्स में जो भी वैल्यूज़ होंगी वो आपस में मर्ज हो जाएँगी। दोनों ऐसा नोड्स होगा? में जो भी वैल्यूज होंगी वो कॉल होंगी। उनका जो लाइक फर्स्ट का जो इनपुट है उसका जो आउटपुट आएगा वो सेकंड का इनपुट बनेगा। ये सेकंड का इनपुट चेनिंग हो बनेगा, जाएगी। चेनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम कंडीशनल एजेस लगाएंगे तो ये हम बाद में चेंज कर सकते हैं। अभी तो हम ये बता रहे हैं ना एक नोड से दूसरे नोड पे मूव करेगा, या अभी तो इससे सिंपल हमने नोड्स टू नोड मूव करवा रहे हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम ये देखेंगे हम इसमें कंडीशनल एजेस लगाएंगे कि आपने इस नोड पे जाना है उस नोड पे नहीं जाना है। हम उसे खुद बताएंगे इसमें कंडीशनल एजेस लगा के।
ये मस्ट नहीं है कि वो नोड 1 से नोड 2 के पास ही जाएगा, नहीं हो सकता है वो नोड 1 से नोड 3 की तरफ मूव कर जाए। हो सकता है हम उसमें उसमें हम आगे फर्दर देखेंगे हम एजेस कंडीशनल कैसे लगाते हैं। हम कंडीशनल एजेस बना देंगे, एजेस मैंने बताया आपको अभी किनारा होता है और हम कंडीशनल लगा देंगे। कंडीशन लगाएँगे भी ये कंडीशन होगी तो आप इस किनारे पे आ जाना और वो कंडीशन होगी तो आप इस किनारे पे आ जाना। अगर नहीं समझ रहे में नीचे एक ग्राफ है मैं आपको उस जी, पे जी, उससे आप बिल्कुल जी, हो गया क्लियर। क्लियर होगा? नहीं मैं अभी फर्दर नीचे जाते हैं मैं आपको उससे भी बता दूँगी। लाइक ये आप देखो यहाँ पे स्टार्ट था। हमने जो फर्स्ट आपको याद हो डायग्राम इसको देख लें फिर मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। फर्स्ट पे ये हमारे पास स्टार्ट था, स्टार्ट ऐसे से ही ये नोड 1 पे गया, नोड 1 से नोड 2 पे और फिर एंड पे गया। ये जो नोड 1 है, ये एक पाइथन का फंक्शन है, ये नोड 2 है, ये एक पाइथन का फंक्शन है। ये जो यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट है, वो जो इसने एरो के साथ शो किया है, कि स्टार्ट के बाद नोड 1 पे ही जाना, तो ये इसने इसे कनेक्ट करवाया है। कनेक्ट किससे होता है? एजिस से कनेक्शन होता है। एक नोड का दूसरे नोड से जो कनेक्शन है, वो अपने एजिस के थ्रू बनाना है। ठीक है? लेकिन यहाँ अगर हम जैसे हम बात कर रहे थे कि आपके पास एक कॉम्पिटिशन है जिसमें आप रन किए और पोल 1 पे आए और पोल 1 पे आपके पास एक बॉल आ गई। तो जो यहाँ से यहाँ तक आपकी स्टेट चेंज हुई है ना, ठीक है? वो जो है, जो स्टेट चेंज हुई है वो आपकी स्टेट है, ठीक है? और जो आपने लिंक किया है स्टार्टिंग से नोड 1 के साथ, वो आपका एज है और जो नोड 1 पे फंक्शन परफॉर्म किया लाइक आपने बॉल पिक की है, तो वो आपके पास नोड। इज़ इट क्लियर टू यू? यस। फिलहाल आपको क्लियर है? मुझे लग रहा है आपको क्लियर नहीं जी, है। जी, जी, मुझे क्लियर है, हो गया क्लियर। क्लियर तो पूछ। नहीं, नहीं, मुझे क्लियर हो इसमें गया। इसमें हम ये इसमें हम ये भी एग्ज़ाम्पल लेते हैं लाइक मीन्स मेरी कि मॉर्निंग ड्यूटी है। जी, अगर बच्चे मैं इस बताओ? तरह कहूँ अगर मैं इस तरह कहूँ कि एक नोड से दूसरे नोड तक ब्रिज का जो वर्क करता है, वो हमारे पास एज करता है। बिल्कुल ठीक है, राइट, ठीक कहा आपने। और बेसिकली इसमें जो मोस्टली कन्फ्यूज़्ड होते हैं ना स्टूडेंट्स वो इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं स्टेट्स के साथ। नोड और एज तो ऐसे लगता है ना अभी फिजिकल एक चीज पड़ी हुई है आप उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा अब स्टेट क्या है बेसिकली वो एक अजम्पशन है वो एक आपने अज्यूम करनी है कि भी ये जो इसकी हालत तब्दील हो रही है ना वो स्टेट है लाइक मैं मॉर्निंग में उठी हूँ मैंने ड्यूटी पे आना था तो ड्यूटी पे आने के लिए मैं किसी और मूड में थी वो मेरी स्टेट थी ठीक है मैंने अपना यूनिफॉर्म रेडी किया और यूनिफॉर्म मैंने ड्यूटी के लिए रेडी हुई जो मैंने यूनिफॉर्म वेयर किया वो मेरा नोट 1 था ठीक है अब मैं नोड 1 से मैं नोड 2 के पास गई, मैंने ब्रेकफ़ास्ट करना था। ये 2 नोड्स थे। अब दरमियान में मैं अपने रूम से डाइनिंग हॉल में गई हूँ। मैंने अपना बैकपैक लिया है, मैं डाइनिंग हॉल में गई हूँ और डाइनिंग हॉल से मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया है। तो जो ये मेरा ट्रैवल था, ये मेरा है एजिस क्योंकि मैंने यूनिफ़ॉर्म वियर से ब्रेकफ़ास्ट पे जाना था। ये 2 नोड्स थे मेरे। तो जो ट्रैवल मैंने किया, वो मेरे पास मेरा एजिस आ गए। बट अभी उसमें मैं किस मूड में हूँ मैं जब सुबह उठी तो मैं शायद अपसेट थी, मेरा मूड नहीं था फिर बट मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी ड्यूटी है, मैंने तो जाना है, नो वाला ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो मैंने यूनिफ़ॉर्म वियर किया। अब वो जो मेरी स्टेट है, जो मैं मेंटली स्टेट में थी, तो मैंने नहीं जाना, मैं इस माइंड में थी। लेकिन बट मुझे बाय फ़ोर्स रेडी होना था। मैं बाय फ़ोर्स रेडी होगी उसके बाद बाय फ़ोर्स मुझे ब्रेकफ़ास्ट भी करना था। इतनी अर्ली ड्यूटी है तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? फिर मैंने बाय फ़ोर्स ब्रेकफ़ास्ट भी किया। अब उसमें जो मेरी स्टेट चेंज हुई है ना, फंक्शन तो मैंने किए किए। जो मेरी स्टेट है ना, वो मेरी हालत है। पहले मैं उठी, मेरा मूड नहीं था, फिर मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया, फिर मेरा बेटर हो गया। और अपनी ड्यूटी से पहुँचने से पहले-पहले मैंने अपने आप को हैप्पी मूड में लेकर आई कि मेरा पेशेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। समझ आ गई? स्टेट, नोड्स और एजिस जी, यस। जी, आगे समझ अभी यहाँ पे ये ग्राफ है हम उसको इसको ऊपर देख भी लेते हैं ये कंपाइल कैसे होते हैं। अभी हम ग्राफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हमने अभी तक 3 इंग्रीडिएंट्स पढ़ लिए हैं अपनी लाइन ग्राफ की रेसिपी में हमारे पास एक स्टेट है, एक हमारे पास नोड्स हैं और एक एजेस हैं। नोड्स हमारे पास फंक्शन है
फंक्शन को कनेक्ट करवाएँगे करवाएँगे एजेस के थ्रू और स्टार्ट से एंड तक जो इसमें स्टेट है, वो इसकी कंडीशन है, जो अपडेट होती रहेगी और हमारे ग्राफ को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। नाउ वी बिल्ड द ग्राफ फ्रॉम आवर कंपोनेंट्स डिफाइन अबव जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इंग्रीडिएंट्स हैं। ग्राफ स्टेट क्लास इज द ग्राफ क्लास दैट वी कैन यूज। अब मैंने आपको बताया था अभी स्टेट ग्राफ जो है ग्राफ डॉट बिल्ड और स्टेट ग्राफ की जो क्लास है वो हम यूज करते हैं इसमें। फर्स्ट वी इनिशियलाइज ए ग्राफ स्टेट ग्राफ सॉरी विद द स्टेट क्लास वी डिफाइन जैसे हमने ऊपर आपने देखा था कि हमने क्लास बनाई थी उसमें हमने स्टेट बताई थी। स्टेट जो था वो हमारा स्कीमा था, उस स्कीमा को हम अपने स्टेट ग्राफ के साथ इनिशियलाइज करवाएंगे। देन हम उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे अपने नोड्स और एजेस। लाइक इसका मैं ये बताती हूँ कि माइंड माइट भी आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो रहा हो। लाइक जैसे हमने क्या किया था, हमने पाइथन की एक क्लास बनाई थी, उसमें स्टूडेंट का बता दिया, स्टूडेंट इनरोल करवाए, जैसे जो पहले एग्जांपल्स हमने दिए हम उन्हीं एग्जांपल को साथ साथ लेके चलेंगे ताकि थोड़े कॉन्सेप्ट हमारे मास्टरी हो जाए। तो हमने स्टूडेंट को इनरोल करवाना था, हमने वो डाटा दिया, वो जो डाटा हमारे पास आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमने स्टोर करवाना है। तो इसी तरह हमारे पास हम इनिशियलाइज करवाएंगे स्टेट ग्राफ को, उस स्टेट के साथ उसी स्टेट के साथ हमारे पास डाटा आता रहेगा और हमने इनिशियलाइज करना है ग्राफ को उसके साथ। देन हम ऐड करते हैं नोड्स को और एजेस को। हम जो वी यूज दी स्टार्ट नोड स्पेशल नोड, जो स्टार्ट का वर्ड जहाँ पे लिखा हुआ था वो बेसिकली हमारे पास एक स्टार्ट नोड था, बट हम उसे नोड कहते नहीं हैं, हम उसे सिर्फ स्टार्ट कहते हैं और दूसरे को हम सिर्फ एंड कहते हैं। ये बेसिकली हैं तो नोड्स, बट हम इन्हें नोड्स का नेम नहीं देते। नोड्स हम उसे कहते हैं जो हमने पाइथन का फंक्शन लिखा होता है। ये तो बाय डिफॉल्ट लैंग्राफ के पास है, स्टार्ट और एंड के ऑप्शन ये बाय डिफॉल्ट जो है हमारे पास लैंग्राफ के पास होते हैं। वी यूज द स्टार्ट नोड ए स्पेशल नोड दैट सेंड यूजर इनपुट टू द ग्राफ। बेसिकली ये स्टार्ट नोड जो होता है वो हमारे स्कीमा को यूटिलाइज करता है और वो जो यूजर इनपुट है वो ग्राफ को देता है। ठीक है, टू इंडिकेट वेयर टू स्टार्ट आवर ग्राफ, और ये बताता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, और ये फिर जाता है नोड वन के पास, तो ये बताता है कि नोड वन से आप स्टार्ट कीजिए। The end node is a special node then that represent a terminal node. Terminal means ending node. It means कि यहाँ पे हमारा जो ग्राफ था वो कंपाइल एंड उसी कंपाइलेशन एंड हो गई है। Finally we compile our graph to perform कुछ क्या बनाया आपने? नहीं, नहीं मैंने कुछ कि नहीं नहीं? कहा। Finally we compile our graph to perform a few basic check on the graph structure. और देन जो हम विजुअलाइज अपने ग्राफ को करवाते हैं वो हम मरमेड डायग्राम को इंस्टॉल करते हैं और उसके थ्रू हम करते हैं इसको। हम डिस्प्ले के लिए आई पाइथन से इंपोर्ट करवाते हैं इमेज और डिस्प्ले को हम फ्रॉम लैंग्राफ डॉट ग्राफ। ठीक है, लैंग्राफ पूरी लाइब्रेरी है, उसमें जो क्लास ग्राफ है वहां से हमने इंपोर्ट किया है स्टेट ग्राफ को, स्टार्ट को और एंड को। बेसिकली मैंने अभी बताया था कि ये बाय डिफॉल्ट है स्टार्ट और एंड, तो ये हमारे पास लैंग्राफ डॉट ग्राफ में अवेलेबल है, तो हम वहां से इन्हें यूटिलाइज कर लेते हैं, हम इन्हें अपने पास मंगवा लेते हैं। जैसे हम कोई चीज़ें ऑर्डर कर लेते हैं और अपने पास बाय फिजिकल हम अपने पास रख लेते हैं। फ्रॉम लैंग्राफ डॉट ग्राफ डॉट स्टेट, हम जो लैंग्राफ है उसमें जो क्लास ग्राफ है उससे स्टेट कंडीशन हम ले लेते हैं और वो हम इंपोर्ट करवाते हैं एज ए कंपाइल्ड स्टेट ग्राफ में। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, ये बेसिक चीज़ें जो हमें लर्न करनी पड़ेंगी कि भी हमें कहाँ से क्या इंपोर्ट करवाना है, और विद पैसेज ऑफ टाइम ये हमें चीज़ें आ भी जाएंगी। हमने बिल्डर का एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने स्टेट ग्राफ उसे बताया कि उसका जो वो पैरामीटर ले टाइप ले वो स्टेट ग्राफ ले। फिर हमने बताया कि स्टेट ग्राफ है उसमें स्टेट स्कीमा जो हम ऊपर बता चुके हैं, जो हम क्लास बताई थी, और हमने उसमें लर्निंग स्टेट बनाया था। हम एक बार ऊपर व्यू कर लेते हैं। यहाँ से देख रहे हैं लर्निंग स्टेट आ गई जो कि अभी क्लास थी, और फिर हमारे पास स्टेट हमने इसमें इंपोर्ट करवाई हुई थी। और भी हम कहाँ पे थे, थोड़ा ऊपर थे।
जी, ये तो हुँ, बिल्डर का वेरिएबल बनाया, उसमें हमने स्टेट ग्राफ उसकी टाइप बता दी और देन हमने उसमें स्टेट स्कीमा बता दिया जो बेसिकली हमारा स्टेट स्कीमा है। हम इसमें स्टेट स्कीमा का वर्ड यूटिलाइज कर रहे हैं, वो हमारा लर्निंग स्टेट है। हमने इसमें स्टेट स्कीमा बताया कि जो हमारा स्कीमा है, जो हम इस ग्राफ को कंपाइल करने में यूटिलाइज करेंगे, वो लर्निंग स्टेट की जो हमने ऊपर क्लास बनाई हुई है उसको लो। इसलिए मैं जो कोड पढ़ती हूँ वो मैं राइट टू लेफ्ट पढ़ती हूँ, मैं लेफ्ट टू राइट नहीं पढ़ती। मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी रह जाता है, मुझे शायद कॉन्सेप्ट इस बात से आता है। अब मैं ये बताती हूँ कि जो लर्निंग स्टेट है, वो हमारे पास ऊपर क्लास थी, जो किसके इक्वल है, हमारी स्टेट स्कीमा के इक्वल है। और स्टेट स्कीमा हमारे पास किस में जाएगा, हमारे पास स्टेट ग्राफ में जाएगा। और स्टेट ग्राफ क्या है, हमारे पास स्टेट ग्राफ की टाइप है और वो हमारे पास किस में स्टोर है, वो हमारे पास बिल्डर के वेरिएबल में स्टोर है। मुझे ऐसे पढ़ना ज़्यादा आसान लगता है, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिक स्टेप टू मास्टरी स्टेप पे जाती हूँ। लेकिन जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करती हूँ, तो फिर मुझे मास्टरी स्टेप से बेसिक स्टेप की तरफ आना पड़ता है। तो कुछ स्टूडेंट्स को मे बी प्रॉब्लम होता हो कि भी ये बिल्डर कहाँ से आया, इसमें कैसे आया? तो जब हम ऐसे बता देते हैं, तो उनके लिए ईज़ी रहता है कि अच्छा ये हमारे पास क्लास थी, उसमें हमने ये वर्डिंग के साथ स्टोर करवा लिया है, फिर स्टेट ग्राफ हमने जो ऊपर बताया उसमें स्टोर करवा लिया, उसकी हमने टाइप बता दी और उसको वेरिएबल बिल्डर में स्टोर करवा लिया। गुड, गुड। फिलहाल ये तो मैंने आपको बताया था पहले, ये मुझे ना भूला हुआ था। मैंने पहले आपको डिटेल में बताया था। चलो, हाँ, मैंने रन भी किया आई थिंक, ऐसे रन भी किया। ये तो मेरा रिकॉर्ड हो गया ना, दोबारा भी काम आ बोलेगा। नहीं, जब आप ही पढ़ाती हैं तो बोलने का चांस थोड़ा होता है क्योंकि फिर जब आप ही पढ़ाती हैं तो आपको रिस्पॉन्स भी पूरा चाहिए होता है। हम इसमें बिल्डर जो हमने यहाँ पे बनाया, उसकी टाइप देखने थे, उसकी टाइप क्या है। बेसिकली हमने टाइप डिक्ट इंपोर्ट करवाया था, हम टाइप डिक्ट को लेके चल रहे थे। तो यहाँ पे भी हम इसकी हम देखते हैं कि इसमें जो बिल्डर है, बिल्डर की हम टाइप देखते हैं। ऊपर वो जो हमारी क्लास की टाइप थी, हम बिल्डर की टाइप देखते हैं। वो बताता है कि जो बिल्डर है आपके पास, वो क्लास है लैंग ग्राफ डॉट ग्राफ की डॉट स्टेट की, और उसमें जो स्टेट ग्राफ है उसकी बिल्डर टाइप है। ये जो अभी मैंने कोड आपको रिवर्सल में पढ़ाया, यही कोड आप नीचे देख लें। ये जो हमने सही यहाँ पे फ्रॉम पाइथन टू बिल्डर तक किया, बिल्ड ग्राफ किया, वही कोड को उसने एक लाइन में जस्टिफाई किया। इज इट क्लियर? ओके। अभी हम क्या करने लगे हैं, हम अपने नोड्स डिफाइन करने लगे। हमने ऊपर लाइक कोड लिखा है या इंपोर्ट करवाई है लाइब्रेरीज, या हमने क्लासेस या हमने टर्म्स इंपोर्ट करवाई हैं। हमने ऊपर यही देखा, फिर हमने इसकी टाइप देख ली भी, टाइप में क्या है। बेसिकली ये स्टेप नहीं है जो आपने इसमें करना है, ये बेसिकली आप चेक कर रहे हो कि इसमें क्या क्या था। जैसे मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी कि डॉट इन वोक के थ्रू आप कुछ भी करना चाहें, आपको नहीं पता लग रहा आपने किधर मूव करना है, डॉट कंटेंट या डॉट इन वोक के थ्रू आप जाएं, तो आपको सारा बताएगा कि आपने इधर जाना था, आपने ये स्टेप लेना था, आपने ये स्टेप नहीं किया, आपका ये स्टेप मिसिंग है। तो आपको एक क्लैरिटी रिप्लाई मिल जाता है, क्लियर रिप्लाई होता है आपके लिए कि आप वो बताते हैं हमें कि आपने फंक्शन कॉल नहीं किया, आपको यहाँ पे फंक्शन कॉल करना चाहिए, देन रिस्पॉन्स आ जाएगा, रिप्लाई आ जाएगा। तो एक जो मुझे इंप्रेसिव चीज लगी तो इसलिए मैंने आपको बता दी। देन हम नोड्स बनाते हैं। नोड्स क्या हैं, नोड्स हमारे पास नोड 1 और नोड 2 थे। हमने बताया थे बिल्डर, ये जो बिल्डर था हमारे पास, जिसमें हमने लैंग ग्राफ को लिया, लैंग ग्राफ में ग्राफ को लिया, ग्राफ के साथ हमारी स्टेट्स चल रही हैं, और वो स्टेट्स हमारी किस में है, हम स्टेट ग्राफ में बता रहे हैं। ये जो हम यहाँ से पूरा लैंग ग्राफ बताया हमने, तो हम इसको इसमें लेके चल रहे हैं। ये हमारे पास सारा बिल्डर में था और हमने बिल्डर यहाँ पे लगा लिया। हमने कहा कि ये जो सारी थी क्लासेस, लैंग ग्राफ डॉट स्टेट ग्राफ, हमने कहा इसके साथ बाइंड कर दो हमारे नोड 1 को, और नोड 1 का नाम भी नोड 1 हो। ये जो हमने इसमें स्ट्रिंग में बताया हुआ है, इट मीन्स के नोड 1 का नाम जो नोड 1 दे। ये नोड 1 जो है हमारा फंक्शन है, बट ये जो इसमें स्ट्रिंग फॉर्म में है, ये हमें बताता है कि भी हेडिंग उसकी नोड 1 होनी चाहिए। यहाँ पे मैं हेडिंग चेंज भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे आप चेंज करना चाहें तो आप अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। फिर बिल्डर डॉट ऐड नोड में हम जब नोड्स को हमने ऐड करना है, तो हमने ये वर्ड ये यूज करना है। हमने बिल्डर के साथ हमेशा ऐड करना है और डॉट ऐड नोड करना है इसके साथ अंडरस्कोर के साथ। इसमें नोड 2 हमारा ऐड हो गया।
इसे भी हम रन कर लेते हैं साथ। आप ये जो और जहाँ भी बिल्डर हमें ये जो ऐड नोड है, जी, ये जी। बिल्डर के अंदर मौजूद एक फंक्शन है ना? मीन्स कि एक बिल्डर जो है वो पूरा हमारे पास अब उसमें सब चीज़ें स्टोर हो गई। हमने स्कीमा भी उसमें स्टोर करा लिया और उसमें हमारी जो हुँ, पूरी हुँ, क्लास थी वो स्टोर है। अब उसके अंदर से हमें हुँ। एक फंक्शन दिया है मेरा मुझे जहाँ तक समझ आई है कि उसके अंदर से हमने एक फंक्शन यूज़ किया जिसका नाम है ऐड नोड का और उसमें हम अपने नोड्स ऐड करवा रहे हैं। बेसिकली जो बिल्डर है, वो हमारे पास वेरिएबल है, बिल्ड करने के लिए। और उसके अंदर हमने लैंग ग्राफ तक लिया हुआ है जो कि आपने यहाँ पे नीचे क्लास में देखा है। अब ये जो डॉट ऐड नोड है ना, वो बताने का पर्पज़ ये है कि लैंग ग्राफ के अंदर जो ऐड नोड का टर्म है, फंक्शन है, कुछ भी आप कह लो इसे, ठीक है? उसको बिल्डर के साथ कॉल करवा दो। बिल्डर में ये सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, टाइप आपने देख ली उसकी टाइप में ये चीज़ें आ गई। हमने बिल्डर में बताया लैंग ग्राफ, लैंग ग्राफ आपको पता है हमारे पास क्या है? लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी से उस इस लाइब्रेरी से हमने ऐड नोड को लिया, हमने बिल्डर से नहीं लिया। बिल्डर तो बेटा वेरिएबल है एक, मीन्स क्या वो उस बिल्डर में वेरिएबल के सब अंदर आप चीज़ें देखो स्टोर हो गई ना? उसमें हमने अरे बेटा वो वेरिएबल वो जो था बिल्डर बिल्डर उसमें हमने सब कुछ स्टोर करा दिया ना? हुँ, तो ऐसा ही है। उसी के अंदर से हम यूज़ कर रहे हैं मीन्स। उसी के अंदर से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहो कि हम बिल्डर से यूज़ कर रहे हैं, तो हम बिल्डर से नहीं यूज़ कर रहे हैं। बिल्डर वेरिएबल है, उस वेरिएबल के अंदर हमारे पास लैंग ग्राफ है, उस लैंग ग्राफ से हम ऐड नोड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? माइट बी ये लेक्चर आगे सुनना हो स्टूडेंट्स ने, तो ओके, उसमें ये ओके। होगा कि वो स उनको ये लगेगा कि जो बिल्डर है, वो बेसिकली एक टर्म है, टर्मिनोलॉजी है जो लैंग ग्राफ यूज़ कर रहा है। बेसिकली बिल्डर हम यूज़ करते हैं बिल्ड करने के लिए। लैंग्राफ ये यूज़ कर रहा है, बस वो एक वर्ड यूज़ कर रहा है। वो टर्मिनोलॉजी नहीं है, जैसे नोड्स उसकी टर्मिनोलॉजी है, एजेस उसकी टर्मिनोलॉजी है, स्टेट टर्मिनोलॉजी है, वो तो इसके इंग्रीडिएंट है, लेकिन बिल्डर उसका इंग्रीडिएंट नहीं है। वो एक वर्ड है, वेरिएबल का वर्ड है। बेहतरीन, उसके शुक्रिया। अंदर हमारे पास जो लैंग्राफ है, उस लैंग्राफ से हमारे पास ऐड नोड आता है। बात समझ आई? जी, 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 समझ आ गई। उसमें नोड 1 में नोड 1 ऐड करवाया और फिर ऐड नोड करके नोड 2 और नोड 2 करवा दिया। जैसे हम रूटीन में टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, कोई बहन-भाई मार्केट गया है, तो हम उसे कहते हैं कि आते हुए मेरे लिए पेन ले आना। अभी सेकंडली वो अभी वो मार्केट में ही होते हैं, तो मदर कह देती हैं कि बेटा उसे कहना आते हुए दही भी ले आ, ठीक है? तो जो पहले तो हमने पेन लेने भेजा था, वो तो ऐड नोड 1 हो गया ना, पेन लेने आ जा गया भाई हमारा। फिर मदर ने कहा भी आते हुए दही भी ले आना, तो फिर हमने एक और काम उसे बता दिया, हम उसे ऐड ही करवा रहे होते हैं ना, हम बता रहे होते हैं लिस्ट में ये भी चीज़ ऐड कर लो। तो बेसिकली हमने ऐड करवाया है। हमने बिल्डर में ये कहा है कि ये ऐड करो और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, ये यहाँ से सारी स्टेट्स को कॉल करेगा, सब चीज़ों को देखेगा और फिर हमें ऐड कर देगा। समझ आई? बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम ना बहुत बड़ा कोड लिखने के ना बजाय हम क्या करते हैं, जैसे हम देखें, हम हर बाहर चीज़ को ना बार-बार कॉल करने की बजाय हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा देते हैं और फिर उस वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं। इसी तरह हम ये सारी स्टेट को हम बार-बार लिखते, स्टेट ग्राफ में ये सारा लिखते, फिर इसमें डॉट ऐड लगाते, लाइन ग्राफ लिखते और यहाँ पे डॉट ऐड लगाते। उसमें क्या किया, इन सबको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और वेरिएबल में स्टोर करवाने के बाद हमने उसे ऐड करवा दिया नोड 1 के साथ। तो ये हमने बेसिकली अपने कोड को नफ़ासत के साथ, क्लीनलीनेस के साथ हमने उसे डिसेंसी में पैक कर दिया। पैक करने के बाद हमने उसपे एक और फंक्शन अटैच कर दिया डॉट ऐड के साथ। समझ आई? जी, जी, आगे समझ क्लियर। अभी नोड्स हमारे बन गए, नोड्स नोड्स बनने के बाद अभी हमने नोड्स बनाए हैं सिर्फ़, अभी हमने उनको कनेक्ट नहीं करवाया। अभी हमने नोड्स को बताया कि नोड्स हमारे पास शो स्ट्रिंग के फॉर्म में हो। अभी जो हमने ऊपर ग्राफ बनाया, पहले आप देखो हमने स्टेट बताई, फिर हमने नोड्स बताए, फिर हमने एजेस बताने के बाद हमने फंक्शन स्टेट स्कीमा बनाया, स्टेट स्कीमा बनाने के बाद हमने 2 फंक्शन कॉल करवाए। अब जो स्टेट स्कीमा है ना, जो हमने ऊपर स्कीमा बताया वो हमारी स्टेट्स को डील कर रहा है। जो नीचे हमने फंक्शन कॉल करवाए वो हमारे नोड्स को डील कर रहे हैं, ठीक है? अब एजेस कहाँ पे आते हैं? एजेस यहाँ पे आते हैं, लेकिन इन सबको हमने एक ग्राफ में शक्ल देनी थी ना, हम लाइन ग्राफ पे तो आए ही इसलिए थे कि हम इसको एक ग्राफ में देखना चाह रहे हैं। तो एक ग्राफ में देखने के लिए पहले हमने ऊपर ये इम्पोर्ट करवाया फ्रॉम लाइन ग्राफ डॉट ग्राफ से हमने इम्पोर्ट करवाया। फिर हमने इन सबको एक बिल्डर के वेरिएबल में स्टोर करवा दिया।
स्टोर करवाने के बाद हमने कहा कि जो हमारे ऊपर नोड्स थे, जो हमारे फंक्शन थे, उनको इस बिल्डर के साथ ऐड कराएँ, क्योंकि वो तो ग्राफ में आने चाहिए ना। जो हमने ऊपर टूल बनाए, हमने फंक्शन बनाए, वो तो नोड जो आते हैं वो हमारे ग्राफ में आने चाहिए। हमने उस ग्राफ में इन नोड्स को ऐड करवा दिया। अब नोड तो ऐड हो गए, बट किस नोड से किस नोड में मूव करने हैं, अब वो एडिशन रह गई। उन नोड्स की आपस में कनेक्टिविटी तो अभी नहीं हुई। उन नोड्स की कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं कि एजेस को ऐड करते हैं। अब क्या, पहले हमने क्या किया था, ऐड नोड किया था। अब यहाँ पे हमने वर्ड यूज करना है ऐड एजेस। अब ऐड बिल्डर डॉट ऐड एजेस में मैंने ऐड किया। अभी पहले स्टार्ट करो। स्टार्ट मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट स्टार्ट और एंड हमारे पास नोड्स हैं लाइन ग्राफ के। हमने कहा पहले स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद नोड 1 पे जाना। जैसे मैंने बताया कंपटीशन स्टार्ट करो, स्टार्ट करने के बाद पोल 1 पे जाना। ठीक है, बल्कि सॉरी सॉरी मिस्टेकली बात यही हो रही है। हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद नोड 1 पे जाएंगे, नोड 1 पे गए, नोड 1 से फिर हम नोड 2 पे जाएंगे, देन नोड 2 से नोड 3 पे जाएंगे। इसमें जो हमने स्टार्ट को नोड 1 के साथ ऐड करवाया, जो यहाँ पे डॉट ऐड एजेस हैं, उसने सिर्फ इन दो को ऐड करवाया। फिर हमने दोबारा यही फंक्शन यूज किया। फिर हमने नोड 1 को नोड 2 से ऐड करवाया। फिर हमने दोबारा यही यूज किया, नोड 2 से नोड 3 को ऐड करवाया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हम एक ही डॉट एज यूज करके इन सबको एक ही लाइन में लिख देते हैं। ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है ना, हमने क्यों इनको 3 लाइंस में लिखा। तो क्वेश्चन का आंसर ये है कि अगर हम उनको एक ही लाइन में लिखते तो ग्राफ हमें ये शो होता हॉरिजॉन्टल लाइन में, बट हमें तो ग्राफ वर्टिकल चाहिए। ठीक है, हमने कहा स्टार्ट हो, नोड 1 पे आए, नोड 1 से नोड 2 पे आए, नोड 2 से नोड 3 पे। अब ये जो एरो है स्टार्ट से नोड 1 तक, इसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो लगा बिल्डर डॉट ऐड एजेस, ऐड एजेस लगा, तो ये हमारे पास यहाँ पे आया। अभी आप देखें ऊपर कि हमने यहाँ पे किया स्टार्ट और नोड ऐड, नोड 1 सॉरी, यही लिखा है नीचे। और इन दोनों को हमने कैसे मिलाया, ऐड एजेस से। अभी आपको नीचे दिखा देती हूँ दोबारा से, स्टार्ट और नोड 1, इन दोनों को दिखाया मैंने भी। और इन दोनों को हमने किससे ऐड करवाया, डॉट, हमने बिल्डर डॉट ऐड एजेस। तो ये जो है ये ऐड एजेस आ रहा है, समझ आई बात। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि ये हमें एजेस बताता है, ये हमें एज एज टू एज कनेक्टिविटी देता है। हाँ, इसको भी रन कर लेते हैं साथ में हम। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि लैंग ग्राफ डॉट स्टेट, और डॉट स्टेट जो है वो इस हमारे एड्रेस पे आ रहा है, उसने हमें एड्रेस दे दिया। अभी पहले हमने जो हमारा नोड्स थे, नोड्स अलग से बनाए, उनको एजेस से कनेक्टिविटी करवा ली, और हमने उसमें ग्राफ के लिए कंपाइलेशन के लिए जो जो चीज़ें मस्ट थी वो हमने इंपोर्ट करवा दी। अभी हमने क्या किया कि हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, ग्राफ का वेरिएबल बनाया है, उसकी हमने टाइप क्या बताई, कंपाइल्ड स्टेट ग्राफ। स्टेट ग्राफ हमने ऊपर बताया था, और कंपाइल्ड स्टेट ग्राफ हमने यूज किया। कंपाइल्ड स्टेट ग्राफ उसमें बताने के बाद हमने बताया कि उस वो क्या है, वो इक्वल टू है बिल्डर के। बिल्डर क्या है, बिल्डर ये हमारे पास ऊपर है, ये यहाँ पे, ये हमारे पास बिल्डर है। ठीक है, और बिल्डर डॉट कंपाइल, अब यहाँ पे ये कंपाइल हो जाएगा। हमने इसे कंपाइल का बताया कि बिल्डर के अंदर जो हमारे पास ये स्टेट अवेलेबल थी, इसको वो यूटिलाइज करें। लाइक हम रिवर्सल में जाते हैं, हमने कहा हमारे पास कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं है, कंपाइल कर दो, विदाउट आर्ग्यूमेंट कंपाइल कर दो। उसने कहा कंपाइल किसको करना है, हमने कहा बिल्डर्स को, जो ऊपर हमने बिल्डर्स दिए उसको कंपाइल करो। उसका अच्छा, उसको कंपाइल करो। अब वो बिल्डर्स के अंदर गया तो उसने ये सारी चीजें देखी कि मेरे पास एक क्लास स्कीमा है, फिर मेरे पास स्टेट ग्राफ है, स्टेट ग्राफ के बाद वो देखता है कंपाइल स्टेट में। ठीक है, और फिर ग्राफ में देखता है कंपाइल स्टेट में हमारे पास ये चीजें आती हैं। ये जो है हमारे पास कंपाइल्ड है ना, कंपाइल्ड में ऐड एजेस और ऐड नोड्स आते हैं, तो वो अब इसको सारा साथ लेके चलेगा। अभी हम इसको रन करते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अभी क्या हुआ, इसने हमें क्या बताया यहाँ पे, इसने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बट इसने ये बताया कि जो आपका ग्राफ बनने जा रहा है ना, वो उसमें एरर कोई भी नहीं है। उसकी कंपाइलेशन करने से पहले हमने जो नोड बनाए, हमने एजेस बनाए,
और हमने उसे ग्राफ के वेरिएबल में स्टोर करवाया। ग्राफ कंपाइल स्टेट ग्राफ हमने बताया। कंपाइल स्टेट ग्राफ जो है ये हमारी टाइप है जो हम लैंग ग्राफ से ले रहे होते हैं। उसमें बिल्डर जो है वो हमारा ऊपर सारा डाटा आ गया और उसे हम कंपाइल करवा रहे थे। उसने कहा भी इसमें आपका ऑल ओके, आप मूव करो। लाइक जब मैंने अपने प्रोजेक्ट पे काम किया तो मेरा ये कंपाइल नहीं हो रहा था। वो कह रहा था आपके एरर आ रहे हैं। मैंने उस एरर को सोल्व किया तो देन उन्होंने मुझे बताया कि आपका अभी कंपाइल हो गया। ये काफ़ी टाइम बाद मेरा सॉल्व हुआ था। अभी ये जो वेरिएबल हमारा ग्राफ का बना, ये अब रिवर्स में अब नीचे से कोड ऊपर जाएँगे ना तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है आपस में। तो यहाँ से हम प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट में आप देखें कि लैंग्रा डॉट ग्राफ डॉट स्टेट में हमारे पास कंपाइल स्टेट ग्राफ आ गया। ऑब्जेक्ट है हमारे पास जो ऊपर हमने क्लास बनाई थी। क्लास को जब भी हमने कॉल करवाना होता है, ठीक है? क्लास में डाटा तो स्टोर हो जाता है, हमारे पास डाटा आता भी रहता है। बट जब उस क्लास को हमने कहीं और यूटिलाइज़ करना होता है, तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ओप्स पढ़ा ना? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जी, प्रोग्रामिंग। जी, पता। जी, हाँ जी, जी, जी। वो। उसके अकॉर्डिंग ये हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ किया। उन्होंने बताया कि ये इस यूआरएल पे सॉरी इस उस पे एड्रेस पे आ ठीक है? फिर प्रिंट करवा लिया। जब हम प्रिंट लगाएँगे जब हम प्रिंट के साथ हम देखते हैं तो इसमें ये सारा हमारे पास डाटा आ जाता है। हम इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं और हम इसको डिस्प्ले भी करवा लेते हैं। प्रिंट करवाया, प्रिंट करवाने में आप ये देखें कि ग्राफ बना, ग्राफ में क्या था नोड्स थे, नोड्स में क्या था स्टार्ट था, नोड थे। आईडी स्टार्ट था, नेम स्टार्ट था, वो सारा अभी हमें बताता जाएगा। इसमें जो-जो हमारे पास सारा डाटा था, वो हमें सारा डाटा देता जाएगा। नोड 1 आ गया, फिर आपके पास डाटा नोड 1 आ गया, फिर फंक्शन एक्सेप्ट हुआ हमारे पास। मेटा डेटा जो इससे एडिशनल फीचर्स हैं, जो हमारे पास लेंथ स्मिथ मैंने आपको बताया लेंथ स्मिथ पे शो होते हैं हमारे पास। जो इसका रिस्पॉन्स है ना प्रिंट ग्राफ डॉट गेट ग्राफ, इसका जो रिस्पॉन्स है ना हमें ये लेंथ स्मिथ पे हमें विजुलाइज हो रहा होता है कि अभी ये किधर मूव किया और कैसे मूव किया। जैसे हम अक्सर कोई प्रोसीजर होता है तो वो हम यूट्यूब पे 3D देख लेते हैं, 3 डायमेंशन। तो ये बेसिकली हमारे पास लेंथ स्मिथ में 3 डायमेंशनल दिखाता है। अभी हम डिस्प्ले कर लेते हैं। डिस्प्ले किया। डिस्प्ले में हमने क्या किया इमेज और इमेज आपको पता है कि हमने डिस्प्ले और इमेज दोनों हमने ऊपर इंपोर्ट किए हुए थे। अब हमने इमेज क्या किया ग्राफ को ग्राफ अभी हमने ऊपर यूटिलाइज किया। उसमें डॉट गेट ग्राफ ये हमारे पास आ गया ग्राफ डॉट गेट ग्राफ ये यूज किया। इसके अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। डॉट ड्रा मरमेड पीएनजी ये हम जो इसको विजुलाइज करते हैं उसके लिए ड्रा मरमेड पीएनजी हम यूज करते हैं। हमारे पास इमेजेस के लिए पीएनजी यूज होता है। मुझे इसमें थोड़ा पता नहीं है कि पीएनजी के साथ एक और वर्ड भी होता है जो इसके अपोजिट चलता है। तो वो अक्सर हम देख रहे होते हैं कि इमेज आपको पीएनजी में चाहिए या किस में चाहिए तो ये वर्ड होता है। तो ये बेसिकली इमेज के लिए यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। ये हमारे पास स्टार्ट हो गया नोड 1 से नोड 2 और फिर एंड हो गया। ये हमारे पास डिस्प्ले जो हुआ ग्राफ के ऊपर जब हम कंपाइलेशन से स्टार्ट हुए तो कंपाइलेशन के बाद हमने तो एड्स को ऐड किया तो नोड्स को ऐड किया एड्स को ऐड किया। फिर हमने उसमें ग्राफ का वो बनाया वेरिएबल बनाया उसमें हमने क्लास की स्कीमा को कॉल करवाया। उसमें कॉल करवाने के बाद फिर हमने इसे डिस्प्ले करवाया तो ये हमारे पास आ गया। इसमें हम ग्राफ इनोवेशन को काफ़ी आपके आज के लिए। हाँ ठीक है नो इशू। मैं तो बोल इट्स माय रेस्ट टाइम तो अभी मैंने रेस्ट पे भी जाना है। जी।